धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ जाइए फिर शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे जहां पर कल हमने खत्म किया है वहीं से आज शुरुआत करेंगे। आज भी मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रखा है और आपको पता ही है कि 12 बज चुके हैं। संग्राम सीरीज फिजिक्स की क्लास आरआरबी के लिए यानी रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी स्पेशली अगर मैं बोलूं, इसके अलावा आपके आरपीएफ या एएलपी या जेई या ग्रुप डी या फिर रेलवे के किसी प्रकार का एग्जाम है, इवन एसएससी का भी कवर हो जाएगा, इसलिए कि रेलवे में थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो हम जो है इसमें संग्राम सीरीज में रेगुलर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और शानदार तरीके से हम लोग जो है हर एक क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। आज मैंने थोड़ा सा लेवल अच्छा रखा है क्वेश्चंस का, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा है और उनमें से जो आपके अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से लेवल है, उसको जो है मैंने आज जो है यहाँ पर रखा है। तो आपको भी आनंद आएगा, आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी आपको सिखाने में मज़ा आएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं कहानी आज की। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक बस जो है 24 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, जो प्रत्येक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की दर से धीमी होती है, ठीक है। रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय करेगी? अब ये देखो, इतनी शब्दों में जो है ना, ये जो शब्द है ना, ये बहुत कुछ बोल रहे हैं। इन शब्दों को जो पहचान गया इस क्वेश्चन को कर लेगा। जो शब्दों को नहीं पहचाना फिर तो दिक्कत है, फिर तो मामला गोल होगा और खूब घमाघोल होगा, है ना। तो आइए इसको करते हैं कहानी शुरू। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे आप। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि 3 मीटर पर सेकंड आपको कह रहा है प्रति सेकंड इतना जो है धीमा हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या दिया है? अरे भैया क्या दिया है? ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या दिया है? ये त्वरण दिया है मेरे भाई। और कह रहा है रुकने से पहले कितना दूरी तय करेगा। तो रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। रुकने का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0। ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, कितना? 24 मीटर पर सेकंड। अब आपसे एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। अब बताओ, इन चारों से एस के साथ अगर वी है, कौन सा इक्वेशन लगाओगे? तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर। माइनस हो जाएगा क्योंकि निगेटिव एक्सेलेरेशन है, लगातार स्पीड को कम कर रहा है। तो ये 2as हो जाएगा। और मेरे पास आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 2as इजकल टू होगा यू स्क्वायर। और s मुझे निकालना है तो s को एक तरफ रखूंगा और ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब u कितना है भाई? u कितना है? तो सर 24। तो 24 इंटू में 24 अपॉन में 2 इंटू में a कितना है? सर a 3 दिया हुआ है, 3। वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी बार में जा रहा है? 8 बार में। ये कितनी बार में जा रहा है सर? 4 बार में। और 24 से इंटू करूंगा तो 80 4 16 96। 96 आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर अगर देखेंगे तो। और जिन बच्चों ने यहाँ पर ए आंसर दिया है उनका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार है। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं तो इनको एक बार करने का प्रयास जरूर करिएगा। देखिएगा इनमें से क्या कह रहा है। एक कागज का टुकड़ा और एक सिक्का, दोनों एक द्रव्यमान में दोनों का द्रव्यमान समान है। दोनों को 10वीं मंजिल से गिराया जाता है। कागज के टुकड़े को जमीन में पहुंचने में अधिक समय लगता है क्योंकि, बताइएगा क्या ऐसा क्या है? क्योंकि कागज के टुकड़े को अधिक समय लग रहा है। दोनों का द्रव्यमान एक ही है और दोनों को 10 मंजिले से गिरा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बताइए? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वेरी गुड। सिंपल है। देखो
हम जो देखते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट पर जो जी लगता है वो तो सेम है, तो गुरुत्व के कारण तो ये दोनों एक साथ गिरना चाहिए था, लेकिन चूंकि सेप के कारण कोई भी चीज अगर फ्लूइड में गिरती है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है और वो बल कहलाता है बायंट फोर्स। कौन सा बल? बायंट फोर्स। बायंट फोर्स यानी इसको हम कहते हैं मेरे भाई, जैसे पानी में भी आप किसी कोई वस्तु डूबती है तो उस ऊपर की तरफ पानी जो है एक बल लगाता है, और वो बल कौन सा हो? उत्प्लावन बल। ये हमेशा फ्लूइड द्वारा, फ्लूइड मतलब उत्प्लावन, ये हमेशा फ्लूइड द्वारा लगाया जाता है। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ सर? व्हाट इज फ्लूइड? क्या है फ्लूइड? क्या है तरल? तरल का मतलब मेरे भाई जिसमें बहने का गुण हो। क्या? जिसमें बहने का गुण हो, जिसमें जो है बहने का गुण है, यानी टेंडेंसी टू फ्लो। क्या कह देंगे इसे? टेंडेंसी टू फ्लो। तो भाई फ्लूइड क्या क्या होता है? फ्लूइड एयर भी होता है, क्योंकि एयर भी बह सकता है, और फ्लूइड वाटर भी होता है, यानी कि लिक्विड भी होता है। तो लिक्विड भी गैस भी, ये दोनों फ्लूइड के कैटेगरी में ही आते हैं। और बायंट फोर्स फ्लूइड में लगता है, यानी एयर में भी लगता है और आपके जो है वाटर में भी लगता है या लिक्विड में भी लगता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये बायंट फोर्स शेप के अनुसार, चूंकि जो क्या कहते हैं सिक्का है, उसका शेप जो है वो ज़्यादा, उसका द्रव्यमान केंद्र, उसका कह सकते हो कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो शेप कम है। शेप कम है तो बायंट फोर्स शेप के अनुसार लगता है, तो शेप के अनुसार जो है बायंट फोर्स उस पर कम लगता है और इस पर बायंट फोर्स ज़्यादा लगता है। इसके कारण से जो है कागज को आने में टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो सोचो, एक छोटा किल जो है पानी में डालोगे वो डूब जाता है, लेकिन अगर पूरा नाव उस लोहे से, उसी लोहे से बना है ना, लेकिन शेप के कारण केवल आकार ऐसा दिया जाता है कि उस पर जो है ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, और वो नाव डूबती नहीं है। कारण यही है। तो यहां पर हम क्या कारण बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल पुल लेस देन? नहीं भैया, जी हमेशा सेम रहेगा। जी भेदभाव नहीं करता ऑब्जेक्ट पे। उत्प्लावन बल पेपर पे क्या होगा? मोर देन क्वाइन। बिल्कुल, बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल जो है पेपर पे ज्यादा होगा। आइए यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। ये मतलब ये मैं कहूंगा हार्ड ऑफ द हार्डेस्ट, बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है ये। 1% स्टूडेंट आता है एग्जाम में, तो 1% स्टूडेंट, या मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूं तो 5%, ये अधिकतम बता रहा हूं, इतने परसेंट बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। आप भी करके देखिए, आपको भी ये बात का यकीन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करिएगा और इस क्वेश्चन को करने के बाद बताइएगा क्या आंसर होगा। 400 मीटर ऊंचे टावर से 80 मीटर पर सेकंड की वेग से एक गोली लंबवत ऊपर की तरफ दागी जाती है। यदि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में लिया जाए तो गोली को जमीन पर पहुंचने में समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। समय बताना है आपको। समय बताइए। वेरी गुड, कोशिश करिए। अच्छा लेवल, मैंने बोला कि आपको अगर क्वेश्चन आज करोगे ना, सीखना चाहोगे, तो आज क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? हार्ड क्वेश्चन जो है बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो होते तो नहीं हैं, ये नो डाउट, लेकिन वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं आपको, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ बता के जाते हैं। तो जो है वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है मामला। चलिए आइए सोचते हैं कितने मीटर ऊंचा ये इमारत है। तो सर ये 400 मीटर ऊंचा इमारत है। ये बहुत ऊंचा है। हाँ भैया, ये तो बहुत ऊंचा है। इस पर आप खड़े हैं, आपने यहाँ से गेंद थ्रो किया ऊपर की तरफ, कह रहा ना 80 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की तरफ दागी गई। 80 मीटर पर सेकंड से गया तो जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा, आगे ये ग्राउंड के मतलब बिल्डिंग के लेवल पे आएगा और फिर यहाँ से ये नीचे जाएगा। सबसे पहले याद रखना, जितने वेग से फेंकोगे ना, इसका वेग कम होते 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 टॉप पे जाएगा 0। टॉप पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और फिर नीचे आता हुआ यहाँ पर जब बिल्डिंग के लेवल पे आएगा तो जितना वेलोसिटी इधर था ना 80 मीटर पर सेकंड था, 80 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी आते हुए इसका वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू लग रही है इधर अपोजिट। तो जी लगातार जिस दर से इधर कम कर रही है ना, उसी दर से इधर बढ़ाएगी तो वापस उतना ही कर देगी जितना यहाँ पे था। ठीक है, अब इसके बाद से इधर वाला निकालना है। तो 3 पार्ट में करो, इतना निकालो,
इसको डबल कर दोगे तो इतना का निकल जाएगा और फिर इसका निकालोगे टाइम। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से ऊपर जाने का टाइम निकालता हूँ, उतना ही यहाँ तक बिल्डिंग तक आने में टाइम लगेगा, वापस आने में भी। तो ऊपर जाने का टाइम कैसे निकालूंगा सर? फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है ही, नीचे की तरफ g लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ g लग रहा है, और g लेने के लिए भी बोल दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर और t है ही, तो u है, v है, a है, t है, t निकालना है, तो v इजकल टू u माइनस में gt। तो यहां से माइनस क्यों लिया? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, वेग ऊपर की तरफ लग रहा है, त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, तो त्वरण विपरीत मतलब निगेटिव है। तो यहां से अगर मैं बात करूं फाइनल वेलोसिटी 0, gt इजकल टू हो रहा है u, तो t इजकल टू हो रहा है u अपॉन g। u कितना है सर? 80। g कितना है? 10। कितना आ रहा है? 8 सेकंड सर, 8 सेकंड आ रहा है। तो देखो 8 सेकंड इसको लगा यहां से ऊपर जाने में, तो सेम उतना ही लगेगा 8 सेकंड यहां से नीचे आने में। अब ये वाला निकालना है, तो ये वाले के लिए अब देखो यहां पर वेलोसिटी क्या है इसका सर? 80 मीटर पर सेकंड। नीचे की तरफ g क्या लग रहा है? तो सर g लग रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो उस पर g लगेगा। नीचे ये 80 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है। टोटल हाइट भी आपको पता है कि यहां से ये हाइट कितनी है, तो h भी आपको पता है, h कितनी है? 400 मीटर है। तो h है यानी s है, s के साथ u है, u के साथ g है, t निकालना है। तो s के साथ t कैसे निकलेगा सर? कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। s के साथ t हमेशा याद रखिएगा, सेकंड इक्वेशन से निकलेगा ut प्लस हाफ gt। क्यों? g का भी डायरेक्शन इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा है, तो हाफ gt स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, यस। डिस्प्लेसमेंट भी पता है कितना, 400। u कितना है? 80। टाइम नहीं पता। एक काम करो, रुको। वी एस, हाँ, ठीक है। हाफ जी यानी कि 10 और इंटू में टी स्क्वायर। 1 मिनट 80 u है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस है, एच है, यस सर। वी निकाल ले तो वी भी तो निकाल सकते हैं, हाँ। वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh, और आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, u कितना 80 गुणे 80 और प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 400, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6400 और प्लस में यहाँ से 400 गुणे 10, 4000 दूनी 8000 आ गया 8000, और ये 6400, ये कितना हो गया 8 6 14 14400 किसके बराबर है? वी स्क्वायर। तो वी इजकल टू कितना हो जाएगा, √4400। 144 का आ जाएगा 12 और 00 का 10, 120 आ गया फाइनल वेलोसिटी। अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गया ना, अब आराम से टाइम निकालूंगा। फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम एक्सेलरेशन है ही। तो यहाँ से सर आप कैसे निकालोगे, इसको हटाओ। अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गया, यानी नीचे टकराते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, 120 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ये है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास ये है, और आप जानते हो v इजकल टू क्या होता है, u और u प्लस ए टी। अब आपको पता है t इजकल टू क्या हो जाएगा, अरे एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सर ए टी इजकल टू में v माइनस यू, तो t इजकल टू में v माइनस यू अपन में a। v कितना है भाई 120, u कितना है भाई 80 और a कितना है 10, तो ये आ जाएगा 40/10, यानी ये आ जाएगा 4 सेकंड। कितना, 4 सेकंड। तो यहाँ से पहुँचने में कितना लगेगा, 4 सेकंड। अब टोटल टाइम जोड़ लो, 8 8 16 4 20, कितना 8 8 16 4 20। बस कितना प्यारा क्वेश्चन है। कई कह रहे होंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना।
हमें तो पता ही नहीं है, क्या खबर है, मगर कुछ भी है आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चांसेस इसके मतलब ये आते ही हैं छुड़वाने के लिए आपसे, ठीक है, लेकिन इनको भी करना सीख रहे हो आप। ये यहाँ की आपकी उत्कर्ष की क्या है खासियत, हम दिखा रहे हैं आपको। इसको भी हम करना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही लग रहा है, बस 3 बार लग रहा है। इधर से ये निकाला, उतना ही इधर लगा, फिर इसको निकाला, ठीक है। 3-4 बार देखोगे समझ में आएगा। इसका आप बताइएगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। कह रहा है कि ये बताओ कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। पावर होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कैसे निकालोगे, 40 स्टेप कितने की 10 सेकंड में तय कर रहा है। एक स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 40 गुणे अगर 15 कर दूंगा तो टोटल हाइट वो कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना किया ये निकालो। कुल विस्थापन कितना किया, तो 15 चौक 60, 600 क्या सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो विस्थापन मेरे पास आ गया। वेट उस लड़के का मुझे पता ही है। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क फोर्स क्या, इसका फोर्स क्या है वेट। जो लड़के का द्रव्यमान है ना वही उसका क्या है, उसका वेट। वेट जो है वही बल है। वेट क्या होता है, तो सर वेट जो है वो mg होता है, हाँ या ना, यस। तो अगर वेट देखो तो mg होता है। m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन बल ही तो है। तो फोर्स के जगह हम ले लेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहा है, सीढ़ी चढ़ा ऊपर की तरफ, तो हाइट तो h, और अपॉन में टाइम। मास कितना है 30, g कितना है 10, और h कितना है अभी निकाला 6, टाइम कितना है सर 10। निकालिए, 10 से 10 गए, 30 छक 180 वाट, बात खत्म। देखिएगा इजी क्वेश्चन है, बस सोचने वाला है। सोचने वाले क्वेश्चन है, वाकई में सोचने वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले टोटल उसने हाइट कितना चढ़ा, तो 40 सीढ़ी चढ़ा उसने। एक सीढ़ी की हाइट इतनी थी, तो टोटल हाइट कितना चढ़ा, टोटल हाइट इतना चढ़ा, यानी मीटर में कितना, इतना। वर्क होता क्या है, तो ये देखो, ये वर्क अपॉन टाइम, यानी पावर क्या होता है, पावर वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क होता क्या है mgh, और टाइम से इंटू करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आया। चलिए, झूला में क्या होता है, झूला में, तो झूला पेंडुलम की तरह ही कार्य करता है, याद रखना। झूला, झूला बचपन में खूब हमने झूला, ऐसे बैठते हैं। चलिए, झूला में क्या होता है भाई, लो तुम्हें पेड़ की टहनियों पे बैठाते हैं। पेड़ की टहनियों पे तुम्हें झूले पे बैठा दिया, बताओ झूल रहे हो अब तुम, समझ रहे हो। इसका बताओ फिर आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको। सुनो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, साइड से बात है, हाइट बढ़ेगा ना यार। जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, उच्चतम स्थिति यही होगी। तो इधर हाइट बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ेगा तो हाइट के साथ कौन सी एनर्जी है, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे नीचे आओगे तो हाइट घट रही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ऊपर की तरफ आपका ये। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, झूला गोज फ्रॉम इट्स रेस्ट टू अ सर्टेन हाइट। किसी हाइट पे जा रहा है, एक निश्चित ऊंचाई तक जा रहा है, तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, हाइट बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, गतिज ऊर्जा कम होता जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिएगा, समझ में आया, समझ में आया। चलिए चलिए, अगर मैं बात करूं इनमें से बताना है इसका क्या आंसर होगा। याद करो, इक्वेटर पोल वाला जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ग्रेविटेशन के अंदर, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं लग रहा है। और एक तरह से आपकी टेस्ट ही ले रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। बताइए
क्या होगा इसका आंसर? तो क्या कह रहे हैं, ए बॉडी 5 kg वेट एट इक्वेटर, व्हाट इज द प्रोबेबल वेट ऑन पोल, यानी ध्रुवों पर क्या होगा ये बताओ। ध्रुवों पर क्या होगा? तो ध्रुवों पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जी की वैल्यू बढ़ा तो वेट होता क्या है? वेट होता है एम जी। क्या होता है वेट? वेट होता है सर एम जी। तो अगर जी बढ़ेगा तो वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, बात खत्म। तो ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम से अधिक, 5 किलोग्राम से अधिक, बात खत्म। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि भाई उत्कर्ष दिवाली का ट्रिपल धमाका जो है जबरदस्त तरीके से आपके लिए आ चुका है। इस दिवाली में जो है उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। भले आप एसएससी की या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, इसके अलावा भी आप उत्कर्ष के किसी भी आप सेंट्रल वनडे या आपके जो है सिविल सर्विसेज या किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष ऐप पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर आपको जो है 90% तक की जो है छूट मिल रही है। अप टू 90% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी इस समय अगर जुड़ोगे तो 3 महीने की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। और साथ में अगर लाइफ फ्रॉम कोर्स के साथ किसी जोड़ते हो तो आपको जो है यहां पर फ्री रिकॉर्डेड बैच, यानी इससे पहले वाली जितने भी आपके लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज हैं उनकी क्लासेज जो है आपको फ्री में मिलेगी। वो रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपका अपलोड हो जाएगा आपके ऐप पे। तो ये सारा कुछ सुविधाएं जो है अभी मिल रही हैं। ये ऑफर कब तक रहने वाला है? 3 नवंबर तक ही रहने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। और आप सभी लोग तगड़े तरीके से आप पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जो लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एनटीपीसी के हम लोग जो है एक्सप्रेस 2.0, आप उत्कर्ष ऐप पे जाएंगे, रेलवे सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको जो है एक्सप्रेस 2.0 बैच दिखेगा। उस पर भी अभी जो है बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। बैच दिवाली बाद स्टार्ट हो रही है, मेरी क्लास उसमें दिवाली बाद स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जस्ट दिवाली बाद बैच तो आपका स्टार्ट है, मेरी क्लास जो है दिवाली बाद जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी लोग जो है उसमें तगड़े तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को और शानदार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको उसमें जो है मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं उत्कर्ष के साथ। 30 नवंबर तक टेस्ट सीरीज पर भी आपको क्या मिलने वाला है? 90%, अप टू 90% डिस्काउंट मिलने वाला है। 90% तक की जो है आपको छूट मिलने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भूपृष्ठ से ऊंचाई में वृद्धि के साथ गुरुत्वीय त्वरण में ह्रास होता है। हाँ, हाइट बढ़ती है तो ये तो सही स्टेटमेंट है। हाइट बढ़ती है तो क्या होता है? जी की वैल्यू कम होती है, बिल्कुल हाँ। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र से पूरी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द होल सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही, ये दोनों कथन सही हैं और स्पष्टीकरण है। तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। दोनों ही, एक ऑप्शन छूट गया है, दोनों कथन सत्य हैं और पहला जो है इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी ये है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लीजिए। बर्नौली के सिद्धांत किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय जो है, बर्नौली का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? बताइए, बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? बर्नौली थ्योरम ये किस पर बेस्ड है? वेरी गुड। किस पर बेस्ड है भाई? किस पर आधारित है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। याद रखिएगा, बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो है आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आपको क्या करना है? इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बताइए कितना होगा? प्रयास करिए एक बार सभी लोग, कितना होगा ये?
बहुत सही, प्रयास करिए एक बार, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से प्रयास करिए एक बार। वेरी गुड। आइए, अगर मैं बात करूं तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इजकल टू में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, यही तो फॉर्मूला है। यस सर। अब फ़ारेनहाइट मुझे पता है कितना है, 140, तो रख दो 140, 140 माइनस 32/9 और ये होगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। अगर मैं बात करूं इसको देखो तो ये कितना हो जा रहा है, 140 माइनस 32 कितना हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 ये हो जाएगा सर 108 और बटे 9, 108/9, 108/9, ठीक है। तो अगर 108/9 करूंगा तो ये आ जाएगा 12 और इसको करूंगा तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ क्या है, इन्होंने गड़बड़ क्यों किया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है जहाँ तक -140 होना चाहिए या फिर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये भी हो सकता है। 14 रहता तो माइनस में आता। हाँ चलो आ जाओ, एक बार जो है हम 140 रख देते हैं, -140 रखेंगे तो -140 माइनस 32/9 और ये हो जाएगा C/5। देखते हैं एक बार कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 172, 172 और ये 9, ठीक है। कितना हो जाएगा एक बार में, और कितना आ रहा है फिर एक बार में, फिर 8 आ रहा है, 8 फिर 9 बार में, तो 19। ये भी आपका सही लगभग कह सकते हैं 172 माइनस 140 माइनस 72, 172, ठीक है, बटे में 2 बटे में 9, C/5। फ़ारेनहाइट तापमापी इतना ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने पर यह ताप कितना होगा, ठीक है। तो ये जो है -172/9 और C/5। ये भी तो 85 आएगा माइनस में, 85 के आसपास, सॉरी 95 के आसपास, 100 के आसपास आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है लगभग। अगर -140 रहेगा तो -99, 100 के आसपास में आएगा। चलिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना आएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है 140 में ऑप्शन गलत दिया है, 100% आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। अन्यथा अगर हम इससे करेंगे तो अगर देखोगे आप ऐसे भी, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर एक बार में जाएगा, तो ये आएगा एक बार में कितनी बार, तो ये आ जाएगा 8, 82, 9 बार में जाएगा 81.1 और इनटू में करोगे 5, तो ये जितना आएगा 19.1, यानी 0.1 का 0.5 हो जाएगा, और 19 का करोगे तो 95.5, 95.5 ही तो आ रहा है, माइनस में 95.5, तो ये भी अप्रॉक्स में 100 करोगे तब -100 आएगा। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हुई है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिससे नीचे हम तापमान प्राप्त नहीं कर सकते, वो कितना होता है ये बताइएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप जो है वो कितना होता है, परम शून्य ताप कितना होता है, परम शून्य ताप कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है। वेरी गुड, -273 डिग्री, बिल्कुल -273 डिग्री सेल्सियस जो है वही आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। तो बिल्कुल सही आपने बोला है, बिल्कुल शानदार तरीके से आपने करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बोला है, क्लियर। करेक्ट आंसर जो है आपने यहाँ पर बोला है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी ठोस को गर्म करे वो सीधे गैस में बदल जाए। ठोस क्या हो, ठोस सीधे गैस में बदले, ठोस सीधे गैस में बदले,
क्या कहलाएगा? ठोस सीधे गैस में बदल रहा है, ठोस सीधे गैस में बदल रहा है, क्या कहलाएगा? ठोस सीधे गैस में, क्या कहोगे इसे? तो सिंपल है यार, ठोस सीधे गैस में बदलेगा तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? ठोस जो है, सॉलिड जो है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसमें बदलता है? डायरेक्टली गैस में। ठीक है, एग्जाम्पल में देखूं तो ये हो जाएगा कैम्फर कपूर, नेप्थलीन बॉल, नौसादर, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आप सभी लोग शानदार तरीके से इसको कर सकते हैं ना। अब देखिएगा, कुछ होमवर्क क्वेश्चन ले लो मेरे से। कुछ होमवर्क क्वेश्चन अगर देखें तो एक लिफ्ट का क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, लिफ्ट के क्वेश्चन का होमवर्क ले लो। एक जो है एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, फोकस दूरी निकालने के लिए ये दे रहा हूँ आपको। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया है आपको, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। याद रहे, ऑफ़र जो है 3 नवंबर तक ही है दिवाली का, तो आप इसका लाभ उठाइएगा। और जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो इसी बीच में जुड़ना, ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। और एक्सप्रेस 2.0 में मेरी क्लास आफ्टर दिवाली जो है स्टार्ट होगी। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।